नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम रेलवे सुरक्षा की उस छिपी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहती है। क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र करते हुए सोचा है कि इतने विशालकाय डिब्बे इतनी तेज रफ्तार में पटरियों पर एकदम सुरक्षित कैसे दौड़ते हैं? आज हम उसी अचूक और विस्तृत मेंटेनेंस सिस्टम को डिकोड करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के सफर का एक छोटा सा रूट मैप सेट कर लेते हैं। हम एकदम बेसिक रेलवे मेंटेनेंस के उसूलों से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि इंजीनियरिंग के जरिए सुरक्षा कैसे तय होती है। उसके बाद रूटीन चेकिंग, बड़े ओवरहॉल और अंत में उस फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन पर बात करेंगे जो किसी भी ट्रेन को हरी झंडी देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आधारभूत सिद्धांतों की, वो बिल्कुल बेसिक नियम जो ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाते हैं और हर एक सफर को सुरक्षित बनाते हैं। किसी भी कोच यानी रोलिंग स्टॉक को गति में बनाए रखने के पीछे मुख्य रूप से 3 पिलर्स होते हैं: प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस बेहद महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव यानी निवारक रखरखाव पर होगा, क्योंकि सच कहूं तो किसी भी खराबी के होने से पहले ही उसे रोक देना सुरक्षा की सबसे बेहतरीन रणनीति है। अच्छा, इससे पहले कि हम रखरखाव के तकनीकी पहलुओं में जाएं, हमें यह समझना होगा कि असल में हम बचा क्या रहे हैं। मूल रूप से ये सब कुछ यात्री की शारीरिक सुविधा और कोच के स्ट्रक्चरल ढांचे को सुरक्षित रखने के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम अक्सर कहते हैं ना कि सफर बड़ा आरामदायक था, लेकिन रेलवे इसे हवाई नहीं छोड़ता। इस आराम को एक बेहद सख्त गणितीय फॉर्मूले से मापा जाता है जिसे राइडिंग इंडेक्स या आरआई कहते हैं। इसमें 1.0 का मतलब है एकदम मक्खन जैसा सफर और 5.0 का मतलब है बेहद खतरनाक स्थिति। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हमारी आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर भी 3.26 का शानदार राइडिंग इंडेक्स मेंटेन करती है। इतनी तेज रफ्तार में भी इतनी स्थिरता बनाए रखना सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। अगर हम पुराने नीले वाले आईसीएफ कोचों की तुलना आज के लाल एलएचबी कोचों से करें तो ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। आईसीएफ कोचों में राइडिंग इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता था, जिसका मतलब है थोड़ा ज्यादा कंपन। वहीं दूसरी तरफ एलएचबी कोचों को विशेष रूप से इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि तेज गति पर भी आपको एकदम स्टेबल और सुरक्षित राइड मिल सके। अब सुरक्षा की बात करें तो दुर्घटना के वक्त कोच एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाएं या बुरी तरह पिचक ना जाएं, इसके लिए आईसीएफ कोचों में विशेष क्रम्पल जोन बनाए जाते हैं। ये IRSM 41 स्टील से बने एक बेहद मजबूत ढांचे पर टिके होते हैं जो टक्कर की सारी काइनेटिक एनर्जी को सोख लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये डिजाइन ही असल में लोगों की जान बचाता है। तो इंजीनियरिंग के इन खास पहलुओं को समझने के बाद अब जरा असल मेंटेनेंस टाइमलाइन पर आते हैं, वो रूटीन जिससे हर एक कोच को बार बार गुजरना ही पड़ता है। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। एक होता है प्राइमरी डिपो, जो ट्रेन का अपना होम बेस है। यहीं पर ट्रेन का पूरा इतिहास दर्ज होता है और बहुत बारीकी से सेफ्टी चेक किए जाते हैं। दूसरी ओर होता है सेकेंडरी डिपो, जो यात्रा के बीच में एक फॉर्मूला 1 के पिट स्टॉप की तरह काम करता है, जहां फटाफट कोई भी छोटी मोटी खराबी ठीक कर दी जाती है। जरा इस डेली ट्रिप शेड्यूल की सख्ती पर गौर कीजिए। प्राइमरी डेपो में हर एक यात्रा के बाद, जी हां, हर सिंगल ट्रिप के बाद 22 पॉइंट की एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट फॉलो की जाती है। नीचे के गियर की जांच से लेकर ब्रेक पावर चेक करने तक। जब हम और आप सो रहे होते हैं तब भी ये महत्वपूर्ण चेकिंग बिना रुके चल रही होती है। और ये तो बस शुरुआत है। एक आईसीएफ कोच के लिए जांच का दायरा लगातार बढ़ता रहता है। रोजमर्रा के ट्रिप चेक से शुरू होकर हर महीने होने वाले ए शेड्यूल, हर 3 महीने के बी शेड्यूल, 9 महीने के इंटरमीडिएट ओवरहॉल और आखिर में 18 महीने के भारी पीरियोडिक ओवरहॉल तक बात जाती है। लेकिन जब हम एलएचबी कोच की बात करते हैं तो खेल ही बदल जाता है। इनकी शानदार इंजीनियरिंग की बदौलत मेंटेनेंस का ये टाइम टेबल काफ़ी लंबा खिंच जाता है। सोचिए, इनका जो फाइनल शॉप शेड्यूल 3 होता है वो सीधे 72 महीने या फिर 24 लाख किलोमीटर के विशाल आंकड़े पर जाकर होता है। उन्नत तकनीक का सीधा फायदा यही है। खैर, जैसे जैसे महीने बीतते हैं, केवल वॉशिंग लाइन पर किए जाने वाले पिट स्टॉप काफ़ी नहीं होते। अब समय आ जाता है जब हैवी ड्यूटी ओवरहॉल के लिए डिब्बों को ट्रेन से पूरी तरह अलग करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोच को अलग करना कौन सा बड़ा काम है?
लेकिन 9 महीने वाले इंटरमीडिएट ओवरहॉल के लिए एयर ब्रेक कोच को अलग करना किसी परफेक्शनिस्ट कोरियोग्राफी से कम नहीं है। कपलिंग खोलने से पहले हर बार यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंदर का फंसा हुआ हवा का दबाव पूरी तरह और सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। एक बार जब कोच अलग होकर सिकलाइन पर आ गया तो समझ लीजिए उसकी पूरी सर्जरी शुरू हो जाती है। टेक्नीशियंस सिस्टम के हर एक पुर्जे की गहराई से जांच करते हैं। गार्ड के वैन वॉल्व को टेस्ट करने से लेकर कैलिब्रेशन गेज तक को बदलने का काम किया जाता है। बिल्कुल जीरो एरर टॉलरेंस। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा दुश्मन है जंग यानी कोरोजन। इसे रोकने के लिए अंडरफ्रेम के उन कोनों की गहराई से सफाई की जाती है जहां अमूमन किसी की नजर नहीं जाती। दरारों की बारीकी से जांच होती है और शताब्दी या राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों को तो इस खास देखभाल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स में भेजा जाता है। अब जरा सोचिए, महीनों की इतनी चेकिंग और इतने बड़े ओवरऑल के बाद भी रेलवे खुद पर भरोसा नहीं करता। मतलब ये सिस्टम अपने ही काम की दोबारा जांच कैसे करता है? यही एंट्री होती है अंतिम सुरक्षा निरीक्षण की। सुरक्षा का असली बेंचमार्क सेट होता है बेहद कड़े IRCA नियमों से। ये नियम साफ साफ बताते हैं कि कौन सी खराबी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक तरह का फूल प्रूफ सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि पूरे देश के नेटवर्क में, चाहे वो ICF हो या LHB कोच, एक ही समान और कड़े मानक लागू हों। और अंत में आता है सबसे बड़ा सेफ्टी नेट, न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनेशन यानी NTE। यहां बिल्कुल स्वतंत्र इंस्पेक्टर्स आते हैं जिनका डिपो या वर्कशॉप से कोई लेना देना नहीं होता। वो हर चीज की फिर से जांच करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी छोटी से छोटी खामी न छूट जाए। ये वो चेक बैलेंस है जो पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाता है। तो ये सब जानने के बाद अगली बार जब आप ट्रेन में अपनी सीट पर आराम से बैठें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, आपके उस आरामदेह सफर के पीछे पृष्ठभूमि में कितनी सारी अदृश्य दिन रात की गई मेहनत और सुरक्षा जांचें काम कर रही हैं। रेलवे रखरखाव की ये विशाल दुनिया बिना थके लगातार काम करती है, जो वास्तव में इंसानी मेहनत और बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है।